आज समझते हैं शब्द को। आखिर ये होता क्या है? सवाल तो बड़ा सीधा है ना? पर चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, परिभाषा के हिसाब से ये वर्णों का एक सार्थक मेल है, जैसे घर। तो शब्द को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले शब्दों को दो बहुत ही जरूरी हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ हैं सार्थक शब्द जिनका कोई मतलब है, और दूसरी तरफ निरर्थक। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। किसी भी शब्द के डीएनए को परखने के लिए ये 5 तरीके अपनाए जाते हैं। चलिए अब 2 सबसे मजेदार चीजों पर फोकस करते हैं, शब्द का इतिहास और उसकी बनावट। सबसे पहले हैं तत्सम शब्द। ये संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में आ गए। और फिर हैं तद्भव शब्द। ये संस्कृत से ही निकले हैं, पर समय के साथ बदल गए। देखिए कैसे अग्नि का आग बना और रात्रि का रात, है ना कमाल। अब बात करते हैं बनावट की। आखिर शब्द बनते कैसे हैं? रूढ़ शब्द बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं, इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे जल। फिर आते हैं यौगिक शब्द। ये उन्हीं ब्लॉक्स को जोड़कर बनते हैं। जैसे पाठ और शाला को मिला दें तो बन गया पाठशाला। कितना सीधा है। और अब आती है सबसे खास कैटेगरी, योग रूढ़। यहां बात थोड़ी अलग है। मान लीजिए हमने लिया 10 और आनन यानी चेहरे, दोनों को मिलाया तो बना दशानन। पर इसका मतलब 10 मुंह वाला नहीं, सिर्फ रावण है। मतलब बिल्कुल नया और खास। तो एक शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते, उसका अपना इतिहास, अपनी एक बनावट होती है। और इसी गहराई की वजह से हमारी संस्कृति में शब्द का इतना बड़ा मकाम है। कहा भी गया है, शब्द ही ब्रह्म है, यानी शब्द को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो सोचिए, जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में क्या कहानी सुना रहे हैं।